राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कान्हा जी की कृपा हम सब पर बनी रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल भक्ति में आस्था पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, जिसे संकष्टी चतुर्थी कहते हैं, के बारे में बताएंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा और ध्यान से सुनिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है। भगवान श्री गणेश विघ्नहर्ता हैं। उनकी पूजा से सारे कार्य सिद्ध होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश की कृपा प्राप्त करने के लिए पूरे विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री गणेश चतुर्थी तिथि के स्वामी हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री गणेश के लिए व्रत, उपवास और पूजा पाठ करने से सुख, समृद्धि, ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति होती है। संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणपति की पूजा करने से घर से सारी नकारात्मकता दूर हो जाती है और परिवार के बीच शांति बनी रहती है। इस दिन भगवान श्री गणेश को सिंदूर अर्पित करना चाहिए और 21 दूर्वा चढ़ाना चाहिए। भगवान श्री गणेश को 21 लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए। गणेश चतुर्थी पर स्नान करने के बाद लाल वस्त्र धारण करने चाहिए। सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। घर के मंदिर में भगवान श्री गणेश की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। व्रत में पूरे दिन अन्न ग्रहण ना करें, फलाहार लिया जा सकता है। श्री गणेश स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इस दिन गणपति जी के एक दंत स्वरूप की पूजा की जाती है। भादो माह की इस चतुर्थी को व्रत रखने से हर संकट से मुक्ति मिलती है। संतान सुख और लंबी आयु पाने के लिए यह व्रत किया जाता है। संकष्टी चतुर्थी पर भगवान गणेश जी के साथ साथ संपूर्ण शिव परिवार की पूजा करना इस दिन उत्तम माना गया है। पंचांग के अनुसार इस बार संकष्टी चतुर्थी व्रत 25 अगस्त को रखा जाएगा। 25 अगस्त को दोपहर 4:18 से चतुर्थी तिथि शुरू होगी और अगले दिन यानी 26 अगस्त को दोपहर 5:13 पर समाप्त होगी। क्योंकि चतुर्थी व्रत में चंद्रमा की पूजा होती है और कहीं कहीं तारों का पूजन किया जाता है, इसलिए व्रत 25 अगस्त को रखा जाएगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार गणेश जी को प्रथम देवता का दर्जा प्राप्त है, इसलिए शुभ और मांगलिक कार्य करने से पूर्व भगवान गणेश जी की स्तुति और स्मरण किया जाता है। गणेश जी रिद्धि सिद्धि के भी दाता हैं। भाद्रपद मास में पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी विशेष महत्व रखती है। गणेश जी की पूजा विधि। संकष्टी चतुर्थी तिथि की प्रातः स्नान करने के बाद पूजा प्रारंभ करें। व्रत का संकल्प लेने के बाद पूजा आरंभ करें। भगवान गणेश जी को फल, मिष्ठान, दूर्वा घास, पंचमेवा आदि समर्पित करें। मोदक का भोग लगाएं। संकष्टी चतुर्थी का व्रत सूर्योदय के समय से लेकर चंद्रमा उदय होने के समय तक किया जाता है। संकष्टी चतुर्थी का महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार संकष्टी चतुर्थी का अपना अलग ही महत्व होता है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु और सुख संपत्ति के लिए व्रत रखती हैं। सवेरे जल्दी उठकर स्नान कर पूजा पाठ करती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो भी विघ्नहर्ता गजानन की पूजा अर्चना करता है, गजानन उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। खास तौर से सेहत से जुड़े सभी कष्ट हर लेते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार संकष्टी चतुर्थी पर महिलाएं व्रत रखती हैं और विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा करती हैं। साथ ही गणेश मंत्र का जाप भी किया जाता है। व्रती महिला सुबह स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहनती है। गणेश जी को सफ़ेद या लाल रंग के फूल अर्पित किए जाते हैं। साथ ही दूर्वा भी अर्पित किया जाता है। व्रत के दौरान महिलाएं सिर्फ फल और जड़ें जैसे आलू, शकरकंदी और गाजर आदि ही खा सकती हैं। चांद देखकर ही व्रत खोला जाता है। चांद देखकर रोली, चंदन और शहद मिले दूध से चांद को अर्घ्य दिया जाता है। चांद को अर्घ्य देने के बाद ही संकष्टी चतुर्थी का व्रत पूरा माना जाता है। चलिए अब आपको भाद्रपद संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा सुनाती हूँ। आप सभी ध्यान से सुनिएगा। भाद्रपद संकष्टी चतुर्थी की कथा राजा नल की कथा है। एक बार पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि हे पुत्र, भादो कृष्ण चतुर्थी को संकट नाशक चतुर्थी कहा गया है, अतः उस दिन का व्रत किस प्रकार किया जाता है, मुझसे समझाकर कहो।
गणेश जी ने कहा, हे माता, भादो कृष्ण चतुर्थी सब संकटों की नाशक, विविध फलदायक और संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली है। पूर्व वर्णित विधि से ही पूजा करनी चाहिए। हे पार्वती माता, इस व्रत में आहार संबंधी कुछ विशेषताएं हैं, उन्हें बतला रहा हूँ। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, पुत्र की ऐसी बात सुनकर पार्वती जी ने उनसे पूछा कि आहार एवं पूजन में क्या विशेषता है, उसे कहिए। गणेश जी ने कहा कि गुरु द्वारा वर्णित प्रणाली से इस दिन भक्ति भाव से पूजन करें। चतुर्थी के दिन प्रातः नित्य कर्म से निवृत्त हो व्रत का संकल्प करें। तत्पश्चात रात्रि में पूजन और कथा श्रवण करें। पूर्व काल में नल नामक एक पुण्यात्मा और यशस्वी राजा हुए। उनकी रूपशालिनी रानी दमयंती नाम से प्रसिद्ध थी। एक बार उन्हें शापग्रस्त होकर राज्य से विहीन होना पड़ा और रानी के वियोग में कष्ट सहना पड़ा। तब उनकी रानी दमयंती ने इस सर्वोत्तम व्रत को किया। पार्वती जी ने पूछा कि हे पुत्र, दमयंती ने किस विधि से इस व्रत को किया और किस प्रकार व्रत के प्रभाव से 3 महीने के अंदर ही उन्हें अपने पति से मिलने का संयोग प्राप्त हुआ, इन सब बातों को आप बतलाइए। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे युधिष्ठिर, पार्वती जी के ऐसा पूछने पर बुद्धि के भंडार गणेश जी ने जैसा उत्तर दिया उसे मैं कह रहा हूँ, आप सुनिए। श्री गणेश जी कहते हैं कि हे माता, राजा नल को बड़ी बड़ी आपदाओं का सामना करना पड़ा। हाथी खाने से हाथी और घुड़साल से घोड़ों का अपहरण हो गया। डाकुओं ने राजकोष लूट लिया और अग्नि की ज्वालाओं में घिरकर उनका माल भस्मात हो गया। राज्य को नष्ट करने वाले मंत्री लोगों ने भी उनका साथ छोड़ दिया। राजा जुए में सर्वस्व गंवा बैठे। उनकी राजधानी भी उनके हाथ से निकल गई। सभी ओर से निराश और असहाय होकर राजा नल वन में चले गए। वन में रहते समय उन्हें दमयंती के साथ अनेक कष्ट झेलने पड़े। इतना ही नहीं, उनका उनकी रानी से भी वियोग हो गया। तत्पश्चात राजा किसी नगर में काम करने लगा, रानी किसी दूसरे नगर में रहने लगी तथा राजकुमार भी अन्यत्र नौकरी करने लगा। जो किसी समय रानी और राजपुत्र कहे जाते थे, वे ही अब भिक्षा मांगने लगे। तरह तरह के रोगों से पीड़ित होकर, एक दूसरे से विलग होकर कर्म फल को भोगते हुए दिन बिताने लगे। एक समय की बात है कि वन में भटकते हुए दमयंती ने महर्षि शरभंग के दर्शन किए। उसने उनके पैरों पर नतमस्तक हो हाथ जोड़कर कहा। दमयंती ने पूछा कि हे ऋषिराज, मेरा अपने पति से कब मिलन होगा, मेरा भाग्य कब लौटेगा? हे मुनिवर, आप निश्चित रूप से बतलाइए। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि दमयंती का यह उत्तम प्रश्न सुनकर शरभंग मुनि ने कहा कि हे दमयंती, मैं तुम्हारे कल्याण की बात बता रहा हूँ, उसे सुनो। इससे घोर संकट का नाश होता है। यह सब कामनाएं पूर्ण करने वाला एवं शुभदायक है। भादो मास की कृष्ण चतुर्थी संकट नाशन कही गई है। इस दिन नर नारियों को एकदंत गजानन की पूजा करनी चाहिए। विधि पूर्वक व्रत एवं पूजन करने से ही हे रानी, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। 7 महीने के अंदर ही तुम्हारा पति से मिलन होगा। यह बात मैं निश्चय पूर्वक कहता हूँ। गणेश जी कहते हैं कि शरभंग मुनि का ऐसा आदेश पाकर दमयंती ने भादों की संकट नाशिनी चतुर्थी व्रत प्रारंभ किया और तभी से बराबर प्रति मास गणेश जी का पूजन करने लगी। 7 ही महीने में हे राजन, इस उत्तम व्रत को करने से उसे पति, राज्य, पुत्र और पूर्वकालीन वैभव आदि की प्राप्ति हो गई। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे पृथा पुत्र युधिष्ठिर, इसी प्रकार इस व्रत को करने से आपको भी राज्य की प्राप्ति होगी और आपके सभी शत्रुओं का नाश हो जाएगा, यह निश्चय है। हे राजन, इस प्रकार मैंने सभी व्रतों में उत्तम व्रत का वर्णन किया। यह सब कष्टों का नाश करता हुआ आपके भाग्य की वृद्धि को करेगा। भाद्रपद मास गणेश चतुर्थी व्रत की पूजन विधि। प्रातः काल उठकर नित्य कर्म से निवृत्त हो स्नान कर शुद्ध होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। श्री गणेश जी का पूजन पंचोपचार धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत, फूल, फल विधि से करें। इसके बाद हाथ में जल तथा दूर्वा लेकर मन ही मन श्री गणेश का ध्यान करते हुए निम्न मंत्र के द्वारा व्रत का संकल्प करें। मम सर्व कर्म सिद्धे सिद्धि विनायक पूजन में हम करिष्ये। अब कलश में जल भरकर उसमें गंगा जल मिलाएं। कलश में दूर्वा, सिक्के, साबुत, हल्दी रखें। उसके बाद लाल कपड़े से कलश का मुख बांध दें। कलश पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। पूरा दिन श्री गणेश का ध्यान करें। एक स्नान प्रदोष काल में और कर लें।
स्नान के बाद श्री गणेश जी के सामने सभी पूजन सामग्री के साथ बैठ जाएं। विधि विधान से गणेश जी का पूजन करें, उनको वस्त्र अर्पित करें, नैवेद्य के रूप में मोदक अर्पित करें। चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रमा की पूजा कर उन्हें अर्घ्य अर्पण करें। उसके बाद गणेश चतुर्थी की कथा सुने अथवा सुनावें। तत्पश्चात गणेश जी की आरती करें। भोजन के रूप में केवल मोदक ही ग्रहण करने चाहिए। तो दोस्तों, ये थी भाद्रपद मास की संकष्टी चतुर्थी की सारी जानकारी जो हमने आपको इस वीडियो में दी। आप सबने वीडियो को ध्यान से सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखते रहिए और श्री गणेश के श्री चरणों से जुड़े रहिए। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।